आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 का नाम है वर्दी। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ 1 में सबसे पहले हम शब्दकोश जानेंगे। पहला शब्द है वीणा वादनी, जिसका अर्थ है सरस्वती। दूसरा नव यानी नया। तीसरा शब्द है अंध और, इसका अर्थ है अंधकार से युक्त हृदय। चौथा बंधन स्तर, इसका अर्थ है बंधन का स्तर। पांचवा विहंग वृंद, इसका अर्थ है पक्षियों का समूह। अगला कलुष का अर्थ है क्लेश या ईर्षा। अगला है तमहर, इसका अर्थ है अंधकार को दूर करना। अगला प्रकाश का अर्थ है उजाला। नवल यानी नया। इसके बाद है मंद्र रव, इसका अर्थ है धीमा स्वर। अगला है उर, इसका अर्थ है हृदय। अगला है जननी यानी माता। अगला है तम का अर्थ है अंधकार। इसके बाद है पर का अर्थ है पक्षियों के पंख। अगला है कलुष भेद, इसका अर्थ है क्लेश अंतर। अगला है जगमग जग कर दे, इसका अर्थ है संसार को प्रकाशित करना। अगला है ज्योतिर्मय निर्झर, इसका अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त झरना। वर्दे कविता का पहला पैराग्राफ है वर्दे वीणा वादनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। इसका संदर्भ है, यह कविता भाषा भारती की पुस्तक से पाठ 1 से वर्दे से ली गई है। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में भारत में स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने की बात कही गई है। आइए पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है, हे वीणा वादनी, हे माँ सरस्वती, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं स्वतंत्रता का प्रिय एवं अमृत मंत्र भारत में भर दूँ। दूसरी पंक्ति है इसकी, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। इसका संदर्भ है पूर्वानुसार। इसका प्रसंग है, इसमें अज्ञानता को दूर करने की बात कही गई है। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। हे देवी सरस्वती, आप अज्ञान के अंधकार के बंधन से मुक्ति प्रदान कीजिए, ज्ञान का झरना बहा दीजिए, क्लेश और भेद का अंधकार जो व्याप्त है उसे दूर कर सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर दीजिए। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क नंबर का प्रश्न है, नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, पराधीन के वातावरण से सभी भारतीय मुक्त होकर नवीन वातावरण में सांस ले सकें। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। अगला प्रश्न है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। इसका उत्तर है, कवि भारत में स्वाधीनता का मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क नंबर का प्रश्न, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। इसका उत्तर है, कवि माँ सरस्वती से यह वरदान चाह रहा है कि स्वतंत्रता का प्रिय अमृत भारत में भर दें,
अंधकार के बंधन से मुक्ति प्रदान करें, ज्ञान का झरना बहा दें, क्लेश और अंधकार जो व्याप्त है उसे दूर कर दीजिए, नवीन वातावरण तैयार कीजिए जिसमें नवीन गति एवं नवीन लय से युक्त नवीन छंदों का सृजन हो, आसमान में नए मेघ मंडराएं, नए आकाश में नए पक्षी विचरण करें। प्रश्न नंबर 2, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाहता है? इसका उत्तर है क्योंकि नवीन रूप में ज्ञान का अंधकार नहीं होगा, क्लेश और भय से मुक्ति मिलेगी, नवीन वातावरण में व्यक्तियों का नया जोश और नई उमंग रहेगी जिससे देश में उन्नति शीघ्रता से होना संभव है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कलुष भेद तम हर खाली स्थान भर, इसके खाली स्थान में आएगा प्रकाश। नंबर 2, काठ अंध और खाली स्थान स्तर, इसके खाली स्थान में आएगा के बंधन। नंबर 3, बहा खाली स्थान ज्योतिर्मय निर्झर, इसके खाली स्थान में आएगा जननी। नंबर 4, नव खाली स्थान स्वर्दे, इसके खाली स्थान में आएगा परनव। प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, इसका उत्तर है अनुप्रास। नंबर 2, वर्दे कविता के रचयिता हैं, इसका उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नंबर 3, विहंग वृंद का आशय है, इसका उत्तर है पक्षियों का समूह। यहाँ हमारा पाठ 1 समाप्त होता है। पाठ 2 लेकर हम आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।